साथियों नमस्कार। आपने सही पढ़ा कि बिना दवा से और बिना किसी हॉस्पिटल में गए, बिना डॉक्टर के भी आप एसिडिटी की प्रॉब्लम 100% ठीक कर सकते हो, 100% ठीक कर सकते हो। साथियों, मेरा नाम सुरेश लासे, मैं एक वैद्य हूं, नाड़ी चिकित्सा करता हूं। पिछले करीब 15 साल से मैं नाड़ी चिकित्सा करके लोगों को सेवा देने का प्रयास करता हूं। और इस 15 साल के दौरान हाल ही में जो मैं अगर बात करूं, आजकल की भारत देश में करीब 80% लोगों को एसिडिटी की शिकायत है। क्या कारण है इसके पीछे का, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हुआ है कि इतने लोगों को एसिडिटी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है, एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो 103 बीमारियां उस व्यक्ति के शरीर में आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को एसिडिटी क्यों होती है यह समझना जरूरी है, और उसके बाद में उसका इलाज बिना किसी दवा के आप एसिडिटी को, अगर आपके परिवार में किसी को एसिडिटी है, आपके परिवार में ये शिकायत किसी को है, आपको खुद को है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपका जीवन भर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर एसिडिटी के बीमार हो तो आपको पता है एसिडिटी जिसको होती है उसको बाद में अल्सर होता है, उसके बाद में पेप्टिक अल्सर, उसके बाद में बवासीर, भगंदर। एसिडिटी के कारण हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, फिर बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, आंखों की प्रॉब्लम्स, सर के प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम। जिनको एसिडिटी है उनके बाल सफेद होना, बाल झड़ना, इस तरह से कई सारी बीमारियां। मैंने आपको पहले ही कहा कि 103 बीमारियां होती है और कारण सिर्फ एक है, एसिडिटी। तो सबसे पहले अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जड़ से, तो ये प्रॉब्लम होती कहां से है ये जानना जरूरी है। और जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है साथियों, ये 100% सच है। वैसे तो लोग रात में हर रोज गोलियां खा रहे हैं, हर रोज कोई चूर्ण खा रहे हैं और जीवन बर्बाद कर चुके हैं ये गोलियों से। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं, अगर उनका पालन करते हैं तो आप जीवन भर के लिए एसिडिटी भूल जाएंगे। बस इनका पालन कीजिए। तो क्या है, पहले तो मैं एसिडिटी क्यों होती है ये आपको बता दूं। साथियों, मैं जिस चिकित्सा को करता हूं, आयुर्वेद चिकित्सा, इसके पीछे का जो शास्त्र है वो वाघभट्ट जी नाम के एक ऋषि करीब 3500 साल पहले हमारे देश में हुए हैं। उनके ग्रंथों को मेरे गुरु द्वारा सीख कर, समझ कर, उनके ग्रंथों का अध्ययन करके मैं चिकित्सा करता हूं। और उनके ग्रंथ में जो बातें लिखी गई है वो मैं लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं, और उसी में से कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करना पसंद करूंगा। अगर आप एसिडिटी से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक बहुत आसान और बहुत सीधा उपचार है। पानी पीने का नियम पालिए। अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, जैसे ही खाना हो जाता है कि तुरंत 1 गिलास, 2 गिलास, लोटा 2 लोटा पानी पी जाते हैं। अगर आपको ये आदत है तो एसिडिटी आपको 100% होगी। सिर्फ एसिडिटी नहीं होगी, गैसेस बनती होगी, आपके घर खट्टे डकार आते होंगे, पेट फुला हुआ होगा, आपका वजन बढ़ चुका होगा। इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ रहे होंगे। अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो पानी पीने का वाघभट्ट जी ने 3500 साल पहले जो नियम लिख कर रखा है उस नियम का पालन कीजिए। क्या नियम है? अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो आपको 103 बीमारियां होती है। उसमें से सबसे पहले एसिडिटी, लास्ट में इंटेस्टाइन का या हमारे शरीर का कोई ना कोई कैंसर, और उससे मौत ही होती है। तो क्या नियम पालना चाहिए, किस तरह से? तो खाना ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि खाने के तुरंत बाद पानी अगर पीते हैं तो एसिडिटी क्यों होता है। उसके पीछे का पहले आप लोग साइंस समझ लीजिए। साथियों, हम जो खाना खाते हैं, जैसे ही कोई निवाला हम मुंह में डालते हैं तो हमारे शरीर में उस खाने को पचाने के लिए जो हमारा जठर होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाएगा, हमारे जठर में जाएगा। जठर में वो खाना पकेगा, शरीर को पचन होने के लायक बनेगा, उसके बाद में उसका पाचन होगा। और जब ये जठर में जाता है तो जठर में उसका पाचन होने के लिए जठर अग्नि प्रदीप्त होता है।
शायद आपने कभी सुना होगा ये बात या नहीं सुनी है, मुझे पता नहीं है। तो हमारा खाना हजम होने के लिए जठर अग्नि प्रदीप्त होता है और वो प्रदीप्त हुई जठर अग्नि हमारे खाने को पचाती है। लेकिन जठर अग्नि अगर आप पानी, वैसे तो आपको यह पता होगा कि पानी का और अग्नि का मेल नहीं है। आप अगर कहीं खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाते हो, गैस जलाते हो और उसमें अगर कोई आकर पानी डाल देगा तो क्या ये चूल्हा जलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। और चूल्हा अगर बुझ जाता है तो उस पे रखा हुआ जो खाना है, क्या वो खाना पकेगा? तो बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपने कोई खाना खा लिया और अगर वो जठर में गया और आपने पानी पीकर जठर अग्नि को बुझा दिया तो वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा। और वो खाना जो सड़ जाता है वही खाना सड़ने के बाद में एसिड निर्माण करता है और वही एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में अगर फैल जाते हैं तो 103 तरह की बीमारियां खड़ी कर देते हैं। इसलिए साथियों, अगर आप बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के अगर एसिडिटी को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हो तो खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए। अब आप बोलेंगे फिर पानी कब पिए? तो साथियों, इसका जो वाघभट्ट जी ने पूरा एक कैलकुलेशन निकाल के रखा है। पानी पीने का जो नियम है वो नियम है 90 मिनट का। क्योंकि हमारे शरीर में जो खाना हजम करने के लिए जठर अग्नि, जैसे आप अगर चूल्हे पर कोई पतेला रख रहे हो, कोई कुकर रख रहे हो तो उसको खिचड़ी पका रहे, मान के चलिए उदाहरण समझिए, खिचड़ी पका रहे हो और खिचड़ी को पकने के लिए लगेगा 10 मिनट, 15 मिनट, 3 सीटी, 4 सीटी, 5 सीटी, जो भी आप करते हो। 5 सीटी करने के लिए या 3 सीटी करने के लिए अगर 10 मिनट लगते हैं और आग अगर 5 मिनट में ही बुझ जाती है तो आपकी खिचड़ी पकेगी नहीं। एग्जैक्टली यही होता है। हमारे शरीर में खाना हजम होने लायक बनने के लिए 90 मिनट का समय लगता है और 90 मिनट हमारी जठर अग्नि जो होती है ये प्रदीप्त रहती है। अगर उसके बीच में आपने पानी पी लिया तो जठर अग्नि बुझ जाती है और जैसे ही जठर अग्नि बुझ गई आपका खाना सड़ जाता है और जिनका खाना सड़ गया उन्हीं को एसिडिटी होती है, उन्हीं के मुंह से बास आएगी, उन्हीं को गैसेस बनेगी, उन्हीं का पेट फूलेगा, उन्हीं को बीपी होगा, उन्हीं को शुगर होगा। इस तरह की 103 बीमारियां होगी और शुरुआत कहां से? एसिडिटी से है। तो साथियों, इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, आप अगर सच में बिना दवाई के परेशान हैं, आप एसिडिटी से परेशान है, गैसेस से परेशान है, खट्टी डकारों से परेशान है, तो आज से ये नियम शुरू कर दीजिए। सिर्फ खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद कीजिए और 90 मिनट बाद यानी कि 1.5 घंटे बाद पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपकी एसिडिटी रुक जाएगी। अब आपके मन में एक आइडिया आई होगी या एक खुरापत आई होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, फिर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद अगर मुझे पानी पीना है तो मैं खाना खाने से पहले ही पानी पी लूं। क्योंकि इंसानी दिमाग जो होता है साथियों, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है। ये गलती कभी ना करें। उदाहरण दूं, अगर मान के चलिए चूल्हा जलाना है, आग जलानी है, उसमें अगर पहले कोई पानी डाल देता है, बाद में उसमें लकड़ियां डालेगा तो क्या वो चूल्हा जलेगा? क्या वो आग जलेगी? तो बिल्कुल नहीं जलेगी। इसलिए खाना खाने से पहले भी तुरंत पानी कभी नहीं पीना है। साथियों, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप जीवन भर के लिए एसिडिटी से बचना चाहते हो तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है फिर हम पानी पीकर खाना खाएंगे, तो वो गलत है। उसके बाद में खाने के बीच में कई सारे लोगों को आदत होती, एक निवाला खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया, 2 निवाले खाए, ऊपर से पानी, बीच बीच में बहुत सारा पानी पीते, ये भी गलत है। तीसरी बात यह है, अगर आप खाना खा रहे हो और आपसे अगर 1.5 घंटा रुका नहीं जा रहा है तो कुछ ना कुछ आप जरूर पी सकते हो। लेकिन क्या पी सकते हो, उस शास्त्र में वाघभट्ट जी ने बहुत माइक्रो कैलकुलेशन लिख कर रखे हैं। अगर वो पूरी बात आप समझ ले, खाना खाने के बाद कब पानी पीना है, खाना खाने से पहले कब पानी पीना है, खाना खाने के बीच में कब पानी पीना है, उसके बाद अगर पीना ही है तो हमें क्या पीना है। क्योंकि दूध पिया जाता है, लस्सी पी जाती है या जूस पिया जाता है, लेकिन वो कब पीना है इसका एक कैलकुलेशन है। कभी भी अगर दूध पी लेंगे तो फिर 28 तरह की बीमारियां होगी, कभी भी अगर जूस पी लेंगे तो 40 तरह की बीमारियां होगी। इसका एक कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अगर आप ये पूरा विज्ञान समझ ले
इसमें कोई दवा नहीं है, मैं आपसे कोई पैसे मांगने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपको कोई तरीका सिखाने वाला हूं। अगर आप ये तरीका सीख जाए, क्या क्या है, खाना खाने से पहले पानी, खाना खाने के बीच में पानी, खाना खाने के बाद में। खाना खाने के बाद में तो 1.5 घंटे की मैंने बात कर ली, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देख नहीं पाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा खाना खाने के पहले कितने समय पहले पानी पीना है, बीच में कब पानी पीना है, पानी पीना जरूरी होता है बीच में, उसका भी कोई माइक्रो कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब पीना है। खाना खाने के बाद में अगर 1.5 घंटे तक रुका नहीं जाता है तो क्या पीना है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और अगर इन नियमों को अगर आप बस थोड़ा सा पालना शुरू कर देंगे तो ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा, ना कोई हॉस्पिटल, जिंदगी में कभी भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। आशा है जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगी है तो अगला वीडियो जो मेरा आएगा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बीच में, खाने के बाद पानी, या पानी की जगह क्या पीना है, इसके वीडियो जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं या मैं दे रहा हूं अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक करें ना करें इससे कोई मुझे ज्यादा मतलब आग्रह नहीं है मेरा, लेकिन लाइक करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है भारत देश में करोड़ों लोग एसिडिटी के कारण कैंसर के मरीज हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं उन तक सही जानकारी पहुंचे और उनके जीवन बचे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आगे वाला वीडियो आपको चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।